चलिए आज हम लोग बात करते हैं किसकी, सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट के अंदर। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, सारे क्वेश्चंस बहुत इजी पूछे जाते हैं, तो एकदम निश्चिंत होकर इस चैप्टर को करना है। अब मजा आएगा तो पक्का फटाक से लाइक मारना है और कमेंट करके तो पक्का बताया कीजिए। थोड़ा जो लोग सो गए हैं थोड़ा जाग जाइए, एग्जाम एकदम पास में है। शुरू करते हैं। एक बार में 4 और ये टोटल 8 क्वेश्चन को एक साथ हम सॉल्व करेंगे, और जिसमें आपको जिसको चिपकाना है चिपका लीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं और गेट की। तो और गेट को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, प्लस साइन के साथ, और इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है y इक्वल्स टू a प्लस बी। ध्यान रखेंगे इसका सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। अब ट्रुथ टेबल लिखने के लिए आप इस छोटा सा जो फिगर दिख रहा है इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये हमने फिगर बनाया, अब मान लो यदि हम a को और b को दोनों को ऑफ रखते हैं, ऑफ का मतलब क्या, जीरो, ये दोनों को हम 0 0 रखते हैं, तो क्या ये बल्ब जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा, ठीक है। तो हमको रिजल्ट में भी क्या मिलेगा, 0। यदि हम a को ऑन करेंगे, इसके साथ मिला दिए, ओके चलो पीला लिया जाए, a को इसके साथ हम यदि मिला दिए तो क्या ये बल्ब जलेगा, बिल्कुल जलेगा। तो मतलब a को ऑन कर दिया और b को ऑफ रखे तो बल्ब जल गया, मतलब आउटपुट हमारा 1 मिला। अब हम क्या किया, अब a और b, चलिए अब हमने क्या किया, b को इससे लगा दिया, a को खुला रखे, तो हम क्या कह सकते हैं, b हमारा 1 पे है, b कितने है 1 पे, ये हमारा 1 पे है, और a खुला हुआ है, मतलब तो क्या ये बल्ब जलेगा, बिल्कुल जलेगा। सर्किट ऐसे बनेगा और बत्ती को जला देगा, तो रिजल्ट हमको क्या मिला, 1। अब यदि हम दोनों को जोड़ दें तो क्या जलेगा, बिल्कुल जलेगा। इसके कारण भी सर्किट बन रहा है और इसके कारण भी बन रहा है, तो दोनों यदि हमारा 1 1 होगा, ऑन होगा, 1 को ऑन लिखते हैं और 0 को क्या लिखते हैं, ऑफ, तो भी हमारा बत्ती जलेगा। तो इससे हमारा ट्रुथ टेबल बन जाता है किसका, ओ आर का। इनपुट में हमारा ए बी लिखते हैं और आउटपुट में वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ये पहली कहानी, सीखते जाइए। दूसरी है एन एंड डी एंड गेट, इसकी बात करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट किया कैसे किया जाता है, डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसको लिख सकते हैं बुलियन एक्सप्रेशन में ए डॉट बी, और इसका हमारा ये सिंबल होता है। ये दोनों हमारे इसके इनपुट है, ये इसका क्या है, आउटपुट है। अब इसका एक्सप्रेशन में इनपुट में ए और बी हमारे इनपुट है, ए और बी इनपुट में है। अब इनपुट की बात तो करेंगे। अब इसके लिए ये वाला हम डायग्राम बनाए, ऑपरेशन डायग्राम। अब इसमें यदि हम ए को जोड़ दे इसके साथ तो क्या ये बत्ती जलेगी, नहीं जलेगी, क्योंकि ये खुला हुआ है। तो यदि ए हमारा ऑन रहे और बी हमारा ऑफ रहे तो बत्ती नहीं जली, मतलब ऑफ ही मिलेगा। यदि हम आते हैं दूसरा, दोनों को खुला रखेंगे तो बत्ती जलेगी, बिल्कुल नहीं जलेगी, तो 0 0 पे 0 मिलेगा। यदि हमने क्या किया, ए को ऑफ रखा और बी को ऑन कर दिया, क्या जलेगी, यहां से करंट तो पास किया नहीं तो नहीं जलेगी, 0। दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तब जलेगी, बिल्कुल जलेगी। तो दोनों को हमने जब 1 1 रखा तो आउटपुट 1 मिला। ये इसका ट्रुथ टेबल। याद रखने के लिए ये वाला डायग्राम यदि आप याद रखते हो तो ये पूरा याद रहेगा। नेक्स्ट, तीसरा एनओटी या नॉट गेट, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, डैश से या ऐसे ऊपर में डंडी मार के, और ये इसका हमारा सिंबल है। इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ए डैश या ए ऊपर डैश या डैश ऐसा वाला। अब इसकी बात करते हैं, इसका ट्रुथ टेबल लिखना है। तो इसमें हमारे पास एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, ठीक। अब सोचिए, मान लो ये खुला हुआ है तो क्या ये बत्ती जलेगी, बिल्कुल जलेगी। जब ये खुला हुआ है तो ऐसे करंट जाएगा और ऐसे आ जाएगा, मतलब जब ये ऑफ कंडीशन में है तो मतलब 0 पे है तो बत्ती जलेगी, मतलब ए 0 पे है तो आउटपुट हमारा 1 मिलेगा। लेकिन जो ही इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये ऑन का कंडीशन हो जाएगा और ये 1 बन जाएगा। तो क्या बत्ती जलेगी, नहीं जलेगी, क्योंकि यहाँ से करंट आएगा, उधर क्यों जाएगा, रेसिस्टेंस है, वो इधर से होते हुए ऐसे घूम के अपना इस सर्किट से ही रह जाएगा। मतलब जो ही ये हम 1 रखे तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, बत्ती नहीं जली, मतलब 0। ये ट्रुथ टेबल किसके लिए हो गया, एनओटी गेट के लिए, ठीक। चौथा NOR, मतलब OR में नॉट लगा देंगे तो हमारा क्या बनता है, NOR। तो कह सकते हैं OR गेट टू द इनपुट ऑफ नॉट,
गेट। हमारा नॉट जो गेट होता है इसका इनपुट में क्या होता है, हमारा ओ आर होता है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ओ आर, इनपुट ऑफ नॉट गेट, ठीक तो है। ये हमारा नॉट गेट है, ठीक है। इसके इनपुट में कौन लगा हुआ है, ओ आर गेट लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं इनपुट में हमारे क्या है, ये हमारे इनपुट है, इसका इनपुट ये वाई डैश निकाला। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, ओ आर का रिजल्ट हमारा क्या होता है, पता ही है क्या होता है, ए प्लस बी, पहले देख चुके हैं जस्ट। मतलब ये यदि ऑन हुआ तो भी बत्ती जलेगी, ये सिंगल ऑन हुआ तो भी बत्ती जलेगी, दोनों ऑन रहेगा तो भी बत्ती जलेगी। मतलब एक ऑन दूसरा ऑफ तो भी बत्ती जली, एक ऑन दूसरा ऑफ फिर भी बत्ती जली, और दोनों यदि ऑन रहेगा तो भी बत्ती जलेगी। हम लोग ऑलरेडी किसमें, ओ आर गेट में देख चुके हैं। अब इसके आगे क्या लगा है, नॉट। नॉट वाले में क्या था, यदि ऑन किए तो वो ऑफ रिजल्ट देगा, ऑफ किए तो ऑन दिया। मतलब दोनों जब ऑफ रहेगा तो बत्ती तो नहीं जली थी। तो यदि जीरो रहता तो वन होता, वन होता तो जीरो, वन का जीरो, वन का जीरो। तो ये हमारा किसका, एनओआर गेट का ट्रुथ टेबल हो गया। ये इसका सिंबल होता है, नॉर का सिंबल, ये इस तरीके से मिलके बना होता है। और बुलियन एक्सप्रेशन में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। उम्मीद है छोटा सा में। ओके, नेक्स्ट हमारा नैंड गेट में एन ए एन डी के साथ क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। तो कह सकते हैं एंड गेट टू द इनपुट ऑफ नॉट। ये हमारा क्या है, एंड थोड़े ना, ये नॉट है, नॉट, ठीक है। नॉट के इनपुट में कौन लगा हुआ है, ए एन डी लगा हुआ है, ये हमारा इनपुट में है। ये हमारा वाई डैश, इसका याद हुआ क्या था, ये था हमारा। तो इसका रिजल्ट याद होगा, पिछले बार जब पढ़े थे इसको ए एन डी को, तो यदि ये ऑन होगा तो भी ये ऑफ दिखाएगा, ये सिंगल ऑन होगा तो ये भी ये ऑफ दिखाएगा। जब दोनों ऑन होगा तब ये क्या दिखाएगा, ऑन। तो ये हमारा किसका था, ए एन डी का था। तो ये ऑफ ऑफ तो ऑफ ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑफ, और जब दोनों ऑन हुआ था तो ये हमको देता। अब उसके बाद क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, तो जीरो का वन, जीरो का वन, जीरो का वन और वन का जीरो। इस तरीके से हम इसका ट्रुथ टेबल लिख सकते हैं। और ये हमारा एन ए एन डी नैंड गेट का क्या हो गया, सिंबल हो गया। इसका बुलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से पूरा आप लिख सकते हैं। चलिए, यहां तक आपके पांचों आ गए। तो जो क्वेश्चंस 8 क्वेश्चन शुरुआत में देखे गए थे उस सारे के सारे इसी पांचों से बनने हैं। तो आपको जिसके साथ जिसको चिपकाना है खोज खोज के चिपका लीजिए, पांचों खत्म। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, एक्सप्लेन बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब जिसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1, और जिसका बेस क्या होता है, 2 होता है, उसी को बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। तो कह सकते हैं ए नंबर सिस्टम विच हैज ओनली 2 डिजिट, डिजिट कौन कौन से, 0 और 1, इज नोन एज क्या चाहिए, बाइनरी नंबर सिस्टम और बाइनरी सिस्टम। इसके जो डिजिट होते हैं उसको बिट कहा जाता है, और बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, 2 होता है। अब ऑन वाले कंडीशन को पीछे भी देखे तो 1 बोलते हैं, और ऑफ वाले को क्या बोला जाता है, 0। ओके, अब इसके एग्जांपल, जैसे कोई भी नंबर को लिखना है तो 1 0 0 1, मतलब इसी 2 डिजिट से लिखा जाएगा, तो वो उसके क्या कहलाएंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। अब नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो MSB होता है, वो होता है फर्स्ट बिट, या कह सकते हैं लेफ्ट मोस्ट पार्ट। अब जैसे हमने लिखा, इसका राइट वाला ये पार्ट होगा और ये वाला कौन सा होगा, लेफ्ट वाला। तो उसी तरीके से यदि ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये इसका लेफ्ट पार्ट है, तो ये हमारा क्या है, MSB कहलाएगा। तो 1 इसका क्या होगा, MSB। उसी तरह लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट लास्ट बिट, या कह सकते हैं राइट मोस्ट पार्ट, तो 1 इसके लिए होगा और इसके लिए क्या होगा, 0। तो LSB हमारा क्या होगा, 0। तो इतना सारा चीज लिख देते हैं, आपके लिए सफिशिएंट है बाइनरी नंबर सिस्टम को क्लियर करने के लिए। 2022 में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, जानते हैं, जिसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा, या उन दोनों के बीच में जिसकी कंडक्टिविटी होती है उसी को क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल विच हैव ए कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। ठीक है, एक लाइन का डिफिनीशन,
दे आर इंसुलेटर एट कहाँ पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हमारा क्या होता है, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, बट देयर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने से इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। अब सेमीकंडक्टर केस में दो सेमीकंडक्टर हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इन दोनों केस में एक हमारा होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसकी वैल्यू बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, जो याद रखोगे सिलिकॉन के लिए कितनी होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, वो होता है हमारा बैलेंस बैंड के मैक्सिमम माइनस कंडक्शन बैंड के मिनिमम माइनस बैलेंस बैंड के मैक्सिमम। ये ऑलरेडी जब ऑब्जेक्टिव बताए थे उस टाइम में भी ये फॉर्मूला लिखे थे। तो ये जो गैप होता है वो क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये जो गैप ये इंसुलेटर से और क्या बोलते हैं कंडक्टर, कंडक्टर में बहुत ही कम होता है, इंसुलेटर में इससे भी ज्यादा होता है, और सेमीकंडक्टर उन दोनों के बीच का होता है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन एन टाइप सेमीकंडक्टर। सब कुछ एकदम एन टाइप पी टाइप दोनों याद रखिए। एन टाइप का मतलब होता है जिसके अंदर पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज को डाला जाता है, जिस प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर। तो जो हमारा सेमीकंडक्टर पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज को लेने के बाद बनता है उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और पी टाइप का मतलब क्या, जिसमें ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज डाली जाती है उसको ट्राईवैलेंट कहते हैं। ओके, पेंटावैलेंट का मतलब क्या, जैसे हमारे फास्फोरस, इसके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है इसमें कितने 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा पेंटावैलेंट। वही ट्राईवैलेंट की बात करते तो बाहर वाले सेल में कितने होते हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स होते, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्राईवैलेंट। तो जब हम कह सकते हैं जब व्हेन पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम लाइक Sb Asp बिस्मथ आर एडेड टू ए प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन, देख रहे हैं ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर फॉर्म जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल में जब डोप्ड किया जाता है, देन द डोप्ड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड क्या एन टाइप सेमीकंडक्टर। डोपिंग के थ्रू जब हम लोग क्या करते हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम को किसमें प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जब डोप करते हैं पेंटावैलेंट को, तो जो हमको मिलता है वो हमारा क्या बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। वही हम ट्राईवैलेंट यदि प्योर में जोड़ते तो हमको क्या मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट समझ ही रहे हैं भावनाओं को। तो अब इस केस में जो हमारा एन टाइप होता है उसमें हमारा होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब जिनकी जनसंख्या कम होती है वो माइनॉरिटी में गए और जिसकी जनसंख्या ज्यादा वो मेजॉरिटी में गए। तो इसमें हमारे माइनॉरिटी में कौन आएंगे, होल्स आएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं पी टाइप में ज्यादा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में ज्यादा होते हैं, और करंट भी किसके कारण इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है, क्योंकि जो ज्यादा वही करंट ज्यादा लेके जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये आप बार बार याद कर लेते हो, बिना याद कराए याद कर लेते हो कि एन टाइप होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, पी टाइप होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होते हैं। ओके, ये याद रखिए, भूल जाने वाला चीज है। अब भी हम पढ़ा के जाते हैं किसी को, 2 दिन के बाद पूछो तो फिर से एन टाइप का मतलब नेगेटिव चार्ज, ऐसा कुछ नहीं होता है। कह सकते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली क्या न्यूट्रल, या कह सकते हैं नॉट निगेटिवली चार्ज, निगेटिव चार्ज उनके ऊपर नहीं होता है क्लियरली। नेक्स्ट हमारा क्या है, ड्रॉ दिस सर्किट डायग्राम टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल वेव पीएन जंक्शन रेक्टिफायर। अब पीएन जंक्शन रेक्टिफायर को आपको क्या बताना है, इसका सर्किट डायग्राम बताना है। चलिए, ये हमारा क्या है इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये हमारा क्वाइल। ओके, ऐसा बना हुआ है, दिख रहा होगा, ये हमारा सोर्स है। एक दूसरा हमने क्वाइल यहां लगाया, ये एज ए ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है। अब चूंकि म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से क्या होगा कि इसमें करंट जनरेट होगा, तो करंट जनरेट होने के लिए हमको यदि हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो कितने एक डायोड लगते हैं, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर के केस में क्या होते हैं 2 डायोड हमारे लगते हैं। एक ये डायोड हो गया हमारा, एक ये डायोड हो गया, 2 डायोड हमारे लगते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए है, शायद सैंपल पेपर है किसी में, कि फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड यूज किए जाते हैं। तो ये आपको सर्किट डायग्राम बना देना। ये हो गया हमारा आउटपुट,
आउटपुट डीसी वोल्टेज, रेसिस्टेंस मतलब आर, एल लगा हुआ है, ये हमारा दूसरा कॉइल है L2, ये हमारा पहला कॉइल है। इस सर्किट डायग्राम को आपको सीधा सीधी बना के दिखा देना है। जैसे यहाँ से इनपुट में हमारा क्या जाता, ऐसे जाता, तो आउटपुट में हमको क्या मिलता, ऐसा। जितना पूछा उतने की बात करें, आपको डायग्राम बना था, बना दिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, राइट डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ समेशन ऑफ बाइनरी नंबर इतना और इतना। आपको ये दोनों को जोड़ के, ठीक है, इसका रिजल्ट को किसमें बताना है, डेसिमल सिस्टम के अंदर बताना है। ऑलरेडी डेसिमल और बाइनरी सिस्टम हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी किए हैं, यहाँ वापस से कर लेते हैं। चलिए जोड़ते हैं, 10111। ओके, जोड़ना किसको है, 1110। अब किस जोड़ में किसी को ऊपर रखो नीचे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो आपको इसका रूल पता होगा, 1 + 0 = 1, तो लिख दिए 1, 1 + 1 1 0, तो इसका 0 रखे और एक को यहाँ ऊपर शिफ्ट किए, ये वाला एक। अब ये 1 और ये 1, 1 + 1 वापस से क्या मिल गया, 1 0, और वापस से एक ये हमारा बंदा है, तो ये क्या बनेगा, 0 + 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनाएगा, 1 + 1 1 0 + 1, मतलब ये बन गया हमारा 1, और ये शिफ्ट करके क्या दिया 1 इसको, तो 1 + 0 1 और +1, तो 1 0 का 0, फिर इसको मिल गया 1, ये 1 + 1 1 0, तो हमारा कितना आएगा, ये बाइनरी सिस्टम में आ गया 1 0 0 1 0 1। ठीक है, बाइनरी में निकल गया। अब इसको हमको किस में चाहिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 0 0 1 0 1 बाइनरी में। हमको इसका किस में चाहिए, डेसिमल सिस्टम में पूछ रहा है आंसर। ठीक है, तो लिख लेते हैं 1 0 0 1 0 1। अब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए याद होगा ऐसे, 0 1 2 3 4 और ये हमारा 5। अब इसको लिखने का तरीका कैसा होता है, इसको हम, ये तो आपको समझाने के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 × 2⁻0 प्लस 0 × 2⁻1 प्लस 1 × 2⁻2 1 × 2⁻2 प्लस 0 × 2⁻3 0 × 2⁻3 प्लस 1 × अच्छा 0 × एक हो गया ना, हाँ 0 × 2⁻4 0 × 2⁻4 प्लस 1 × 2⁻5 1 × 2⁻5। तो यहाँ से ये हमारा हो गया 2⁻0 1, तो ये 1, इसको ये मिटा देते हैं भाई, ग्रीन से लिखेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना 4 प्लस ये हमारा 0 प्लस ये हमारा 0 प्लस ये कितना 2⁻5, 2 2 4 4 2 8 प्लस 32 32। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 32 4 36 37 37। तो इसको लिखते कितना डेसिमल सिस्टम में 37, तो हमारा आंसर कितना आ जाता। तो आपसे पूछा जा रहा था कितना आएगा, उम्मीद है समझ में आएगा, आसान है। 1-2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, 1-2 नहीं 5-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, सब आसान लगेगा। चैप्टर बहुत आसान है, सेमीकंडक्टर में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो आसान होते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे सब बनेगा। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए यहाँ लगता है एंड छूट गया है, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, दोनों में अंतर देखना है। सबसे पहले एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में क्या होता है, पेंटावेलेंट होते हैं, जबकि पी टाइप में हमारे क्या होते हैं, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड होते हैं। दूसरा, ये हमारे पेंटावेलेंट के कारण इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, इसलिए ये डोनर कहलाते हैं, जबकि ये ट्राइवेलेंट आने के कारण इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, इसकी वजह से ये क्या कहलाते हैं, एक्सेप्टर कहलाते हैं। तीसरा, इलेक्ट्रॉन्स और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, अभी पीछे भी देखे थे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो मेजॉरिटी चार्ज ज्यादा चार्ज लेके चलेगा ये,
जबकि ये क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स क्या होते हैं, होल्स आर सॉरी, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन। जबकि पी टाइप में होल्स हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के अंदर आएंगे। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन किससे, नंबर ऑफ होल्स, ये तो पहले भी एन में बात किया। जबकि इसमें हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब यदि बात करें फिगर की, तो हम प्योर सेमीकंडक्टर का जब पेंटावेलेंट मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। जबकि हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ट्राइवेलेंट मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। आसान सा है, 4 डिफरेंस, हमको लगता है 2 नंबर तो मिल ही जाना चाहिए इसमें पे। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन ए फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू ए पीएन जंक्शन। अब सबसे पहले ये समझते हैं फॉरवर्ड बायस होता क्या है, ठीक है, उसके बाद उसका असर क्या होगा वो भी देखेंगे। यदि हम, ये हमारा पीएन जंक्शन है, ठीक है, इसके एन वाले साइड को निगेटिव वाले के साथ, ठीक है, और पी वाले साइड को पॉजिटिव वाले के साथ यदि हम जोड़ देंगे तो जो जंक्शन बनेगा उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस जंक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड बायस जंक्शन। जब हम एन वाले साइड को निगेटिव टर्मिनल के साथ, किसके निगेटिव टर्मिनल, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल, और पी वाले साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जब जोड़ देंगे तो हमको ये जो कहलाएगा, ये फॉरवर्ड बायस कहलाएगा। तो कह सकते हैं व्हेन ए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी इज कनेक्टेड टू पी रीजन एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन रीजन देन द पीएन जंक्शन डायोड इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस। तो ऐसे हमसे पूछा नहीं है फॉरवर्ड बायस क्या होता है, लेकिन फिर भी भावना है अपनी। चलिए, अब इसके कारण होता क्या है, इसके कारण सबसे पहली बात क्या होती है, तो पोटेंशियल बैरियर एंड विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन डिक्रीज करता है। पहला टर्म क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे हमारा डिप्लीशन रीजन जो है, ये जो बीच का दिख रहा है ये वाला बहादुर, ये कम हो जाता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। वही ये हमारे किसकी बात करते, रिवर्स बायस की बात करते, तो वहां पे ये बढ़ जाती है, वहां पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट, होल करेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट आर इन द सेम डायरेक्शन एंड एडेड अप। इसमें जो हमारे होल्स है जो करंट को कैरी कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स है, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण क्या करते हैं, एडेड अप हो जाते हैं और करंट को बढ़ाते हैं। फॉरवर्ड बायस अपोज द पोटेंशियल बैरियर एंड फॉरवर्ड करंट इन सेटअप अक्रॉस द जंक्शन। अब जो हमारा होता है फॉरवर्ड बायस, वो हमारा पोटेंशियल बैरियर जो बीच में जो दिख रहा है, ये पोटेंशियल बैरियर जो है, इसको क्या करता है, अपोज करता है और फॉरवर्ड करंट को सेटअप करता है। तो कह सकते हैं अपोज दी पोटेंशियल बैरियर एंड फॉरवर्ड करंट इज सेटअप अक्रॉस दी जंक्शन। और हम लोग जानते भी है फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, रिवर्स बायस में नहीं होता है। जेनरेटर में होता है नॉर्मल केस में, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वैसे आपको पूछा नहीं है अभी तक, हो सकता है पूछ दे कि रिवर्स बायस के केस में क्या क्या फर्क पड़ता है, तो जस्ट इसका उल्टा लिखेंगे। जैसे इसमें क्या था, डिप्लीशन रीजन डिक्रीज करता है, जबकि उसमें ये वाला रीजन क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, उसमें इसमें क्या होता है, ऐड होते हैं, जबकि उसमें ऐड नहीं होंगे। इसमें क्या होते हैं, ये अपोज करता है वो पोटेंशियल बैरियर जो बीच वाला है उसको, जबकि उसमें क्या हो, सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। तो इतना लिख देंगे, आपकी कहानी पूरी होगी यहां पे। नेक्स्ट, व्हाट इज डोपिंग। डोपिंग का मतलब सिंपल सा है, किसी प्योर के अंदर कुछ मिला देना। ठीक है, मिक्स मतलब कोई भी, जैसे पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट एटम को हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर मिला देते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, डोपिंग कहा जाता है। तो कह सकते हैं डोपिंग ए मेथड ऑफ एडिशन ऑफ डिजायरेबल इंप्योरिटी। डिजायरेबल ऐसा नहीं कि किसी को भी मिला सकते हैं, मिलाने के लिए भी इंप्योरिटी जो होनी चाहिए उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्योर सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के पास होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ हो, मतलब 1 किलो के साथ 100 ग्राम वाला आलू को मिला दिए, 1 केजी का एक आलू, 100 ग्राम का आलू, दोनों को मिला देंगे, ऐसा नहीं। दोनों का क्रिस्टल साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इम्प्योरिटी एटम टू प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अब डोपिंग करने से क्या होता है, बिना डोपिंग के नॉर्मली हम लोग जो सेमीकंडक्टर यूज करते हैं वो क्या होता है, या एन टाइप होता है या पी टाइप होता है। ठीक है, इम्प्योर फॉर्म में होता है, क्योंकि प्योर का कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से उसको हम लोग प्रैक्टिकली यूज नहीं करते। उसके लिए क्या करते हैं, बनाते हैं इम्प्योर पी टाइप या एन टाइप, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं। तो जिसके वजह से क्या होता है, डोपिंग करने से इसकी कंडक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। अब एडेड इम्प्योरिटी एटम आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, जो एटम को ऐड करते हैं उसको डोपेंट कहा जाता है। ड्यू टू इम्प्योरिटी कंडक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है।
अब ये हमारे जो इम्प्योरिटीज होती है वो दो टाइप्स की होती है। पहला हमारा ट्राइवैलेंट, पहले ही बात की, और दूसरा हमारा पेंटावैलेंट। ट्राइवैलेंट का मतलब क्या है? जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और पेंटावैलेंट का मतलब जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होंगे? 5 होंगे। जैसे एग्जाम्पल इंडियम, गैलियम, एल्युमिनियम, बोरॉन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। जबकि पेंटावैलेंट के आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी। तो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं इनमें से कौन है। देखे होगे ऑब्जेक्टिव सेमीकंडक्टर का, उसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन है जो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कौन है जो एन टाइप के लिए है। तो ऑब्जेक्टिव भी बनने के लिए आपको नाम ध्यान में रखना है, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ठीक है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। जरूर कमेंट करके बताइएगा यदि अच्छा लगा तो। नहीं लगा मतलब आप लोग नहीं, जब जब कमेंट करते हैं तो लगता है कि जैसा मजा नहीं आ रहा है, फीलिंग आपको नहीं आ रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा फीलिंग लाइए, वीडियो को रेगुलर देखिए, देखने के बाद कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, आपको समझ में आ पा रहा है या नहीं। क्योंकि ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड है, एक रेगुलर क्लास की तरह तो है नहीं कि आराम से आपको एक टॉपिक को एक दिन में समझाया जाएगा। यहाँ टाइम को कम से कम रखते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की हम कोशिश करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लेने की भी कोशिश करेंगे। क्योंकि वीडियो जब लंबा हो जाएगा तो फीलिंग नहीं आती है ना, देख लिया अच्छा 3 घंटे का वीडियो ना देखेंगे। फिल्म के अलावा कौन देखने वाला है 3 घंटे का भी पढ़ाई लिखाई का वीडियो। ओके, चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके पक्का वाला बताइएगा। थैंक यू।